अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेगलन स्लीव्स के साथ है। बेस्ट ट्यूटोरियल आपको मिलेगा, ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि कोई भी पार्ट जो है ना वो स्किप करने वाला नहीं है। सबसे पहले इसकी जो लेंथ ली है कुर्ती की वो मैंने 36.5 इंचज़ ली है और जो इसकी विड्थ है वो 11 इंचज़ विड्थ है फोल्ड करने के बाद, ठीक है। और ये स्मॉल साइज़ के लिए आपने एक एक पार्ट वीडियो का जो है ना वो ध्यान से देखना है क्योंकि ये सिंपल कुर्ती की तरह इसकी कटिंग कहीं से भी नहीं है। अभी सबसे पहले आपने शोल्डर का निशान लगाना है, जितना भी आपका शोल्डर का निशान है, जो भी आपका साइज़ है, ठीक है। जितना आपका नॉर्मल शोल्डर होता है उतना ही आपने इस पे भी निशान जस्ट लगाना है, ठीक है। 7.5 इंचज़ पे मैंने निशान लगाया था शोल्डर का और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि शोल्डर का निशान होता है। लेकिन ये लगाने के बाद अभी आपने आर्म होल की गुलाई नहीं देनी, जस्ट चेस्ट का निशान लगाना है जितना भी आपका होगा, ठीक है। मैंने 9.5 इंचज़ पे चेस्ट का निशान लगाया है और यहाँ से अभी गुलाई देते हैं हम आर्म होल की। लेकिन इस कटिंग में आपने आर्म होल की गुलाई बिल्कुल नहीं देनी। ये निशान चेस्ट का लगाने के बाद आपने क्या करना है कि नेक की विड्थ का निशान लगाना है जो कि 3 इंचज़ मैं लूँगी। स्मॉल और मीडियम वाले 3 इंचज़ ले सकते हैं, लार्ज साइज़ वाले 3.5 इंचज़ का ये निशान लगा सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, जो नेक का निशान है वहाँ से लेके जो चेस्ट का निशान है वहाँ तक इसको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये आपको तिरछी लाइन आ जाएगी, यानी कि आपने नेक का जो विड्थ का निशान लगाया ना 3 इंचज़ का, वहाँ से लेके चेस्ट के निशान तक आपने इन दोनों निशानों को मिला देना है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो स्टिच करते हैं वो 13 इंचज़ पे आपने निशान लगा देना है, ठीक है। 13.5 इंचज़ पे भी ले सकते हैं। तो अभी हिप का जो निशान है वो भी आप अपनी हिप के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। मैंने 9.5 इंचज़ का निशान लगाया है और फिर हिप के निशान को आपने चेस्ट के निशान तक मिला देना है। अभी इसके जो निशान हैं वो लग गए। अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये वाला हिस्सा जो है ऊपर, वहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी है और यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ना। जहाँ पे निशान लगाया था वहीं से कटिंग कर देनी है और इसको मैं चेस्ट के निशान तक काट लूँगी, ये देखें। और फिर इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से काट लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस शर्ट की कटिंग करनी है। आपका जो भी साइज़ है आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपने क्या करना है। उसके बाद हम इसके स्लीव्स की कटिंग इसी स्टेज पे करेंगे। तो अभी स्लीव्स का कपड़ा जो है वो लेना है आपने। तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स का कपड़ा ले लिया है। लेंथ और विड्थ जो है ना वो आपको वीडियो देख के पता चलेगी कि आपने कितनी लेनी है अपने स्लीव्स के लिए, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये जो बाजू मैंने नीचे रखे हैं इसको आपने नीचे ही रखना है और ऊपर शर्ट का कपड़ा रख देना है। जितनी कि आप सिलाई शोल्डर में देंगे ना, जो कि हमारी सिलाई में आ जाएगी, उतना कपड़ा आपने छोड़ देना है जितना ये मैंने छोड़ा है। तकरीबन आधे इंच तक कपड़ा जो है ना वो मैंने बढ़ा के रखा है शर्ट का स्लीव्स के ऊपर। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बराबर नहीं है। जो शर्ट का कपड़ा है थोड़ा सा ऊपर है और जो स्लीव का कपड़ा है थोड़ा सा नीचे है। तो अभी मैंने इसको इस तरह से रखा है और ये निशान लगा लिया है उसी पैटर्न से जो कि हमने शर्ट के लिए काटा था। अगर मेरे बताने से आपको सही से समझ नहीं आ रही तो आई होप कि आपको वीडियो देखने के बाद सही से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से अभी मैंने इसका ये थोड़ा सा जो पीस था ना जो पहले कटिंग करते हुए मैंने नहीं काटा था, वो अभी यहाँ पे मैं काट रही हूँ ताकि आप जब इसको स्लीव्स को अटैच करें शर्ट के साथ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। अदरवाइज़ उसको वैसे भी रहने देते हैं, वैसे भी वो स्टिच हो जाता है। चेस्ट के निशान पर आपने कट्स ज़रूर लगा लेने हैं क्योंकि जब आप स्लीव्स अटैच करेंगे आपको पता रहेगा कि आपका जो चेस्ट का निशान है ना वो कहाँ पे है। अगर आपने निशान ना लगाया यानी कि कट ना लगाए फिर तो आपको समझ नहीं आएगी। और अभी इसी स्टाइल में आपने ये देखें इसी तरह से जो स्लीव्स हैं उसकी कटिंग हो गई है, वो भी तिरछी है और जो हमने शर्ट की कटिंग की थी वो भी तिरछी है। अभी आपने क्या करना है, स्लीव्स और शर्ट को आधा आधा इंच एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है और उसके बाद आपने ये शोल्डर की फिर से एक बार निशान जो है ना वो लगाने हैं। पहले हमने निशान लगाया था लेकिन वो कटिंग में निकल गया। अभी आपने निशान लगाना है सेम उतना ही जितना कि आपने पहले लगाया था, यानी कि 7.5 इंचज़ मैंने निशान लगाया था। फिर जो आपने निशान लगा लिया है उसके आगे आपने देखना है कि आपने स्लीव्स की लेंथ कितनी लेनी है। तो मेरे पास स्लीव्स की लेंथ जो है आगे से 20 इंचज़ है। पीछे शोल्डर वाला मैंने नहीं काउंट किया, उसके आगे वाला काउंट किया है। और फ्रंट मैंने क्या करना है कि इसको मैंने चुनट डालनी है यानी कि कफ वाले स्लीव्स बनाने हैं। तो मैंने कपड़ा तकरीबन इतना ही खुला रखना है, कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी। जस्ट मैंने कोई आधा पौना इंच कपड़ा जो है ना वो यहाँ से काट दिया है अरेब में, ताकि थोड़ी बहुत शेप जो है ना वो स्लीव्स की लगे मुझे। तो बाकी मैंने कटिंग नहीं किया। तो ये हमारे पास जो स्लीव्स हैं उसकी कटिंग भी हो गई है, शर्ट की कटिंग भी हो गई है। तो अभी आपने वीडियो को आगे आगे देखते जाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें
ताकि आपको इस तरह से नए नए डिज़ाइन जो है ना वो देखने को मिले। और अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी क्या करना है, ये देखें, मैं ज़रा पास करके कैमरा फिर आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ्रंट और बैक पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, वैसे दोनों फ़िलहाल तक सेम ही है, लेकिन नेक की कटिंग करने के बाद ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है कि नेक की विड्थ हमने ऑलरेडी ले ली थी, जो कि 3 इंचज़ थी। अभी नेक की जो डेप्थ है वो लेनी है। स्मॉल और मीडियम के लिए 3 इंचज़ ही डेप्थ इनफ है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और लार्ज साइज़ वालों को मैंने पहले जिस तरह से बताया था कि आपने विड्थ 3.5 इंचज़ लेनी है, तो आप इसकी जो गहराई है वो भी 3.5 इंचज़ ले लें फ्रंट की। और रही बात बैक की, बैक तकरीबन आप आधे पौने इंच तक जो है ना वो डीप कर लें, उससे ज़्यादा आपने डीप नहीं करना, यानी कि 1 इंच तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी तकरीबन पौने इंच तक जो है ना वो बैक को डीप किया है, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको मैंने 3 इंच तक डीप करके तो गुलाई दे ली है। ये देखिए, फ्रंट वाला हिस्सा भी काट लिया है और अभी बैक वाला हिस्सा भी काट लिया है। एक बार मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये कितना खुला है, फ्रंट वाला और बैक वाला। अभी क्योंकि ये वाला जो कुर्ती का डिज़ाइन है ये बैन के साथ होगा और इसका जो स्लिट है वो भी होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि स्लिट की आपने लेंथ लेनी है कि आपने कितना लंबा स्लिट रखना है। मैंने 11 इंचज़ का निशान लगाया है, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ से आपने इसको काट लेना है जितनी भी आपने लेंथ लेनी है, ठीक है। बुकरम वगैरह का इस्तेमाल अभी नहीं करना, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने जितनी लंबी स्लिट की लेंथ लेनी है उतना आपने काट लेना है। वो मैंने काट लिया है और अभी मैं आपको ज़रा इसको खोल के दिखाती हूँ। खोलने के बाद फ्रंट कुछ इस तरह से लगेगा आपको। ये देखें, इसका शोल्डर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। वो स्लीव्स जब लगेंगे ना, तो स्लीव्स में ही इसका शोल्डर जो है ना वो आएगा। अभी इसका बैक वाला हिस्सा आपने ऊपर रखना है और शोल्डर की सिलाई मैं तो कहूँगी लगानी है, क्योंकि जो शोल्डर की सिलाई लगेगी उसी के बाद आगे का प्रोसेस होगा। शोल्डर की सिलाई चाहे ज़्यादा बड़ी ना होगी, तकरीबन आधे इंच की सिलाई है, लेकिन स्टिल आपको फ्रंट और बैक को जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखें जी, ये एक नोकनुमा हिस्सा ही है और इसी को आपने सिलाई करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना आपने फ्रंट और बैक को एक साथ अटैच कर देना है। दोनों साइड्स को ये देखिए मैंने ऐसे ही सिलाई कर देना है। और जब ये वाला हिस्सा लगेगा, नेक कभी आपने नहीं बनाना, पहले स्लीव्स अटैच करने हैं और उसके बाद में बारी आएगी नेक बनाने की। ये देखें जी, इस तरह से अभी हमारे जो शोल्डर की सिलाई जो है ना वो लग चुकी है, यानी फ्रंट और बैक जो है वो इकट्ठे कर दिए हैं हमने सिलाई लगाने के बाद। अभी मैं आपको ये बिछा के दिखा रही हूँ कि ये सिलाई लग गई है, और ये देखें हमारे स्लीव जो है ना वो कुछ इस तरह से आपको लगेंगे। एक बार मैं इसको सारा खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आपने किस तरह से करना है। ये सेंटर वाला हिस्सा जो है हमारी कुर्ती का है, और ये वाले जो हैं ये हमारे स्लीव्स हैं। अभी इनको अटैच आपने इस तरह से करना है। जब भी आपने अटैच करना है, इनको शुरू करना है स्लीव्स को कुर्ती के साथ, तो आपने सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करनी है, यानी कि आपने इसकी नोक से सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये देखें, नीचे मैंने कुर्ती को रखा हुआ है, ये देखें गले वाला हिस्सा है, और उसके ऊपर जो स्लीव की नोक थी वो आपने रखनी है इस तरह से। सेंटर से जैसे ही आप इसको लगाना शुरू करेंगे टांके को, आपने मशीन के पैर को ऊपर उठाना है, सुई वहीं नीचे ही रहेगी, और फिर आपने ये सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। तो इस तरह से एक साइड आपने सिलाई कर लेनी है। चेस्ट के निशान का कट ऑलरेडी लगा हुआ है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। अभी क्योंकि हमने सेंटर से बाजू लगाना स्टार्ट किया था, फिर से आपने सेंटर पे ही लेके आना है सुई को, ये देखें। और फिर से आपने क्या करना है कि सुई को नीचे रख देना है और मशीन के पैर को उठा लेना है आपने, और फिर आपने ये देखें घुमा के बाजू को तो इस तरह से लगा देना है। तरीका वही है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ आप ये बाजू जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग का होता है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते जाना है, और पहले सारी वीडियो देखनी है, फिर आपने अपनी कटिंग करनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह से कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें जी, हमारा एक बाजू लग चुका है। आपको अभी सीधा करके सामने दिखा देती हूँ, बाकी आप आगे जाके देख सकते हैं। ये देखें, इसकी प्रॉपर नोक बन चुकी है। ये बाजू इस तरह से अटैच हो गया है, इसी में शोल्डर भी कवर हो जाएगा और बाजू भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, बाजू लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसकी शेप नज़र आएगी कुर्ती की, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि इसको पॉकेट्स भी लगानी है, ऊपर बैन भी लगानी है, इसका स्लिट भी बनाना है। तो मैं पॉकेट से स्टार्ट कर लेती हूँ।
वैसे तो मुझे लगता है कि बाजू से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप बाजू से स्टार्ट कीजिएगा, आप पहले पॉकेट से स्टार्ट ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पॉकेट से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि मैंने दूसरी साइड पे भी निशान लगाने हैं। तो निशान लगाने के लिए मैंने मेजर कर लिया कि कितना कितना गैप है, कितने कितने फासले पे मैंने निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे चेस्ट का जो कट था वो ऑलरेडी लगा हुआ था, वहाँ से अभी मैंने इसको हिप की जो निशान थे ना वहाँ तक मिला लेना है इस तरह से। तो उसके बाद मैंने दोनों तरफ पॉकेट्स लगानी है। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आपको पॉकेट्स नहीं चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको पॉकेट्स नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा दीजिएगा, लेकिन अगर आपको पॉकेट्स चाहिए तो फिर आप ये वाला हिस्सा जो है ना वो देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि जो ऊपर निशान लगा हुआ है हमारा, जो ये वाला चेस्ट का निशान था, वहाँ से मैंने नीचे की तरफ निशान लगाना है 7 इंचज़ पे। 7 इंचज़ से मैंने पॉकेट स्टार्ट करनी है। अगर आपको लगे कि मैंने ज़्यादा नीचे लगाई हैं तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। और जो पॉकेट का ओपन वाला हिस्सा होगा वो 5 इंच होगा। 5 इंचज़ तक मैंने इसको खुला रखना है और फिर 1 इंच नीचे और सिलाई लगेगी बस, ठीक है। मुझे पॉकेट थोड़ी सी नीचे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अगर बहुत ऊपर हो तो वो फिर इतनी आपको हाथ डालने में प्रॉब्लम होती है, आप कुछ डालते हुए थोड़ा सा ना इरिटेट होते हैं ठीक से, या पॉकेट में कुछ भी नहीं डाल सकते। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपने पॉकेट्स ऊपर रखनी है या मेरी तरह नीचे रखनी है, ठीक है। निशान आपने लगा लेना है जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। तो मैंने ये दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं, ये देखें। तो अभी मैंने क्या करना है कि पॉकेट्स का कपड़ा लेना है, जो टोटल मेरे पास 4 पीसेस होंगे। लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ, ये देखें काउंट करके भी दिखा रही हूँ कि टोटल 4 पीसेस है मेरे पास। और इनकी जो विड्थ मेरे पास है तकरीबन 10 इंचज़ मेरे पास विड्थ है, और जो लेंथ है इसकी वो 15 इंचज़ है। तो अभी इस कपड़े के ऊपर आपने पॉकेट की जो शेप है ना वो ड्रॉ करनी है। किस तरह से करनी है अभी मैं आपको वो करके भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको निशान लगाने हैं। कोई प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं है, लेकिन स्टिल ऊपर से सबसे पहले आपने कपड़ा छोड़ देना है तकरीबन 2 इंचज़ का। 2 इंचज़ के नीचे फिर आपने निशान लगाना है पॉकेट की शेप के लिए। 5 इंचज़ हमने ओपन रखना था जो शर्ट था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने 6 इंचज़ का निशान लगाना है। आधा आधा इंच ऊपर नीचे से सिलाई में आ जाएगी पॉकेट, ठीक है। और फिर आपने इस तरह से एक शेप दे देनी है, ये ड्रॉप शेप में आ जाएगी। तो इस तरह से आपने शेप दे के अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मार्जिन वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जिस जगह से आपने निशान लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी इसको मैं ये करके तो नहीं ड्रॉ किया। आप वैसे ही कोई भी शेप जो है ना वो पॉकेट की जो कि ड्रॉप में हो, नीचे की तरफ जाए, वो वाली शेप आपने कर लेनी है, लेकिन नोक वाली नहीं होनी चाहिए, गुलाई वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से भी आधा आधा इंच जो है ना ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ऊपर नीचे से भी आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 5 इंचज़ तक जो है ना हमारी पॉकेट रह जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास शर्ट है, अभी इसकी कटिंग जो है ना वो थोड़ी सी मैं पॉकेट वाले हिस्से से ज़रूर करूँगी। तो जहाँ जहाँ पे ये देखें ऑलरेडी निशान लगे हुए हैं, उसके सामने से मैंने कटिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन सेम उस जगह से मैं कटिंग नहीं कर रही जहाँ पे ये निशान लगा था। तकरीबन उसको आधा इंच अंदर की तरफ करके मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये पॉकेट लगने में सिलाई में आएगा। तो दोनों तरफ से ही पॉकेट वाला हिस्सा जो है ना उसको मैंने काट लेना है, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। अभी ये देखें जी, इस तरह से इसको फोल्ड करके तो उस हिस्से पे आपने सिलाई कर देना है जहाँ पे पॉकेट का निशान हमने लगाया हुआ है, और कपड़ा भी काट दिया है। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह से ये वाला हिस्सा पॉकेट का जो लटकता हुआ हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने इस तरह से रखना है। यहाँ पे जो मैंने कपड़ा वहाँ से काटा है, उसको काटने का रीज़न ये था कि अगर वो कपड़ा वहाँ पे रहे फिर भी मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ से क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो फिर जब उसको फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे और पॉकेट में कुछ डालेंगे तो वो बहुत थिक सा फील होगा, इसलिए वहाँ से मैंने कुछ कपड़ा जो है ना वो निकाल दिया है। अगर आपको निकालने में मुश्किल हो तो आप आसानी के साथ कपड़े के साथ ही सिलाई लगा सकते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पे भी ऐसे ही लगा देना है। तो ये जो सिलाई है ये भी लग चुकी है। उसके बाद क्या करना है कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पहले स्लीव से स्टार्ट करना था, लेकिन पहले मैंने पॉकेट्स लगा दी हैं, तो अभी इनको आपको स्टिच करके भी दिखाई देती हूँ। तो स्लीव्स बाद में मैं बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि जो चेस्ट का निशान था ना वहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू कर देती हूँ। आपने यहाँ से मुझे फॉलो नहीं करना, आपने पहले बाजू बनाने और फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले पॉकेट जो थी ना वो अटैच कर दी थी साथ, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं उसको सिलाई करके दिखा रही हूँ। तो जहाँ पे चेस्ट का निशान था ना वहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है, और यहाँ से आप पॉकेट्स भी देख रहे हैं, ये देखें
यहाँ तक आपने पहले सिलाई को लेके आना है, ठीक है, बिल्कुल आगे तक नहीं लगा देना। ये देखें, ये सिलाई का निशान है जो पॉकेट वाला है, तो वहाँ तक आपने इसको ला के तो फिर आपने जो पॉकेट वाली शेप है ना उस तरफ को ये देखें मूव कर देना है अपनी सिलाई को। तो फिर उसी को फॉलो करते हुए आपने पूरा हिस्सा जो है वो सिलाई कर देना है और उसमें से वो हिस्सा निकल जाएगा जो कि पॉकेट की ओपनिंग के लिए हमने छोड़ा था, यानी कि कोई भी चीज़ पॉकेट में डालने के लिए जो हिस्सा छोड़ा था ना वो ओपन ही रहेगा और बाकी ऊपर नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो सिलाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है, ये देखें। और उसके नीचे तकरीबन 1 इंच की सिलाई जो है ना मैंने और लगा दी है। आप चाहें थोड़ी सी ज़्यादा लंबी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो साइड्स है ना वो छोटी हो जाएंगी। अगर आप छोटी साइड्स पहन सकते हैं तो फिर जितनी मर्ज़ी लंबी सिलाई लगा लें। अगर आपको मुनासिब से चाहिए तो मुनासिब 13 इंचज़ तक होती हैं। अभी ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है ना वहाँ पर आपने कट लगा देने हैं, थोड़ा सा कपड़ा वहाँ से निकाल दें ताकि जब कपड़े को सीधा करें तो वहाँ पर जोल वगैरह नहीं आए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पॉकेट्स लग चुकी हैं, उनकी सिलाई हो चुकी है, ऊपर से सारा रेडी है। अभी हम आते हैं बाजू की तरफ। तो पहले इसके मैं बाजू बनाऊंगी। तो यहाँ पे आपने टांका बढ़ा करके जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना बाजू का, वहाँ पे सिलाई लगा देनी है ताकि हम चुनट डाल सकें कफ के लिए। तो अभी क्या किया है कि मैंने सिलाई लगा ली है, तो धागा खींच के अभी मैंने चुनट डाल लेनी है। अपने बाजू के हिसाब से जितने आपने फ्रंट से तंग रखने हैं उस हिसाब से आप इसको चुनट डाल लें, ठीक है। क्योंकि अभी कपड़े की चौड़ाई मेरे पास ज़्यादा है, मुझे ये कपड़ा चुनट के साथ चाहिए तकरीबन 9.5 इंचज़ या 10 इंचज़ तक। तो मैं 10 इंचज़ तक इसको चुनट डाल लूँगी और फिर इसके आगे कफ लगाना है और फिर जितने स्लीव्स तंग चाहिए वो मैं आपको आगे जाके दिखा देती हूँ मेजर करके कि मैंने कितने तंग रखे हैं अपने बाजू। दोनों तरफ ऐसे ही इसको सेट कर लेना है, ये देखें। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने शर्ट का जो बॉर्डर था ना उसके हिसाब से ली है। तकरीबन 1.5 इंच तक इसकी चौड़ाई होगी। तो ये मेरे पास बॉर्डर था जो कि शर्ट के साइड से मैंने उतार दिया था और उसका वो वाला पैटर्न मैं यूज़ करूँगी जो कि मुझे चाहिए था, क्योंकि फ्लावर वाला पैटर्न यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो उस पर खैर मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है जो कि कुछ इस तरह से है। और फिर आपने क्या करना है कि जो बॉर्डर की सीधी वाली साइड है ना वो ऊपर की तरफ रख के उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है और फिर आपने ये बाजू की जो सीधी साइड है ना वो भी ऊपर की तरफ रख के ऑलरेडी जो सिलाई हमने लगाई हुई थी चुनट डालने के लिए उसी सिलाई के ऊपर अभी मैं दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग ठीक आए। तो जब ये सिलाई लग जाएगी तो फिर जो एक्स्ट्रा हमने ये देखें कफ लिया था ना उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और ये सिलाई बिल्कुल बॉर्डर के किनारे पे लगा देनी है। तो इससे स्लीव्स की लेंथ जो है ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आप इसको ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई और तरह के स्लीव्स रखने हैं वो भी रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से अभी हमने इसको सिलाई कर देना है। मुझे तकरीबन 4 इंचज़ तक स्लीव जो है ना वो आगे से चाहिए, तो मैंने 4 इंच पे निशान लगा के तो इसको अभी स्टिच कर देना है। तो ऐसे ही सेम दूसरा बाजू जो है उसको भी तैयार कर देना है। दूसरी साइड पे ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है जो कि ये वाली चेस्ट वाली है। तो यहाँ पे आपने नोक नहीं बनानी, आपने यहाँ पे गुलाई देनी होती है सिलाई लगाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी गुलाई ही दूंगी और फिर टांके को मैं ख़त्म कर दूंगी। अभी यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा है तो इसको निकालना पड़ेगा। अगर आप इतना कपड़ा बीच रखेंगे तो फिर जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे बहुत सारे जोल आपको देखने को मिलेंगे, प्रेस करने से भी ठीक नहीं होंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने निकाल देना है, थोड़ा बहुत कपड़ा आप अंदर रख लें। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, बहुत प्यारा भी ये बन गया है। लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैंने क्या किया है उसके बाद कि यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, जो साइड थी ना उसको मैंने फ़ोल्ड किया है, लेकिन जस्ट एक मैंने प्रेस किया है, इसको एक बार फ़ोल्ड किया है। जिस तरह से हम तरपाई करते हैं या सिलाई लगाते हैं उस तरह से डबल फ़ोल्ड नहीं किया। ये मैंने क्यों किया है, ये देखें, ये बॉर्डर में से ही मैंने इतना थोड़ा सा बारीक सा हिस्सा निकाला है तकरीबन आधे इंच का। इसको मैंने प्रेस कर लिया है, ये देखें दोनों तरफ से अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया है। और इसको हमने यहाँ से नेक से शुरू करना है ताकि समझ आ जाए कि हमने रेगुलर शेप जो है ना वो दी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो उसका प्रिंट ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने शर्ट जो है ना वो किस तरह से स्टिच की है। तो इससे जो आपकी सिलाइयाँ हैं ना थोड़ी सी इन्हेंस होंगी, खूबसूरती में और इजाफा होगा। तो ये ऊपर नेक से शुरू करना है, चेस्ट तक लेके आना है और फिर चेस्ट से आपने दामन तक लेके आना है। तो यहाँ पे मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ कि ये बॉर्डर लगाना किस तरह से। फ़िलहाल मैं दामन से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हिस्सा ये साइड वाला फ़ोल्ड किया था ना वो जस्ट गाइडलाइन के तौर पे है, चाहे तो वहाँ पे निशान लगा ले, नहीं फ़ोल्ड करना, लेकिन मैंने सोचा कि फ़ोल्ड करना ज़्यादा आसान है तो इसलिए फिर मैंने फ़ोल्ड करके बिल्कुल उसके किनारे किनारे पे रख के ये वाला जो बॉर्डर है ना वो मैं अटैच कर रही हूँ।
मैं कपड़े का ही बॉर्डर जो शर्ट के साथ ही आया था वो अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कोई लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरफ मैं ये बॉर्डर लगा रही हूँ ना, उस तरफ कपड़ा नहीं आना चाहिए सिलाई में। जो हम सिलाई में देते हैं ना, एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, आधा पौना इंच या एक आध इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा होता है अंदर मार्जिन के लिए, वो कपड़ा आप इसको साइड पे नीचे से करते जाएं, वो इस सिलाई में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जब ये चेस्ट तक आ जाए तो फिर आपने फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, जो कि तिरछा होगा, अरेब में होगा, ठीक है। तो ये ऊपर नेक तक आएगा। इसी तरह से एक साइड पे सिलाई लग जाएगी और फिर यहीं से मैंने फोल्ड करके इसकी जो दूसरी साइड है ना, ये देखें, यहाँ पे भी सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। तो ये जस्ट मैं फ्रंट वाले हिस्से पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बॉर्डर नहीं था कि मैं शर्ट की बैक पे भी लगाती। जस्ट फ्रंट वाली साइड पे ये लगा रही हूँ, ऊपर नेक से लेके नीचे दामन तक। ये जो छोटा सा बॉर्डर है ना, इसने शर्ट को और प्यारा बना दिया है, क्योंकि इसके लगने से आपकी जो एक सिलाइयाँ हैं ना, वो ज़्यादा ऊपर की नज़र आ रही हैं। आपको पता चल रहा है कि आपने कौन सी डिज़ाइनिंग की है, स्लीव्स कहाँ पे है, किस पैटर्न से लगे हुए हैं, उसकी कटिंग कैसी है। तो ये बहुत ज़रूरी थी यहाँ पे। अगर आपके पास ज़्यादा बॉर्डर है या लेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप बैक पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी ये देखिए मैंने नीचे रखा है और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सिलाइयों को इन्हेंस कर रहा है, ये वाला जो बॉर्डर है। उसके बाद अभी आप जहाँ पे तरपाई करें, सिलाई लगाएं, जो भी करना है इसको फोल्ड करके कर सकते हैं। तो मैं भी इसको सिंपली तरपाई कर लूँगी नीचे से भी, और इसकी जो साइड्स है ना, वहाँ से भी इसको तरपाई करूँगी। तो इसके बाद हमने ये सारा काम करने के बाद अभी इसके नेक की तरफ आना है। तो नेक के लिए मैंने क्या करना है कि 2 पीसेस मैंने बुकरम के लिए हैं, एक स्लिट के लिए लिया है और एक मैंने लिया है बैंड कॉलर के लिए। स्लिट के लिए जो लिया है उसकी लेंथ तकरीबन 12 इंचेस तक ली है, क्योंकि 11 इंचेस तक हमने काट लिया था, तो 12 इंचेस तक मैंने इसकी लेंथ ली है। इसको ऐसे ही मैंने ऊपर रख के पेस्ट कर देना है। आपको आगे जाके दिखा देती हूँ कि किस तरह से। अभी आपने क्या करना है कि बैंड को मेजर करना है, आपका टोटल नेक है कितना। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और एक साथ में मेजर कर लूँगी। तो जब मैं इसको एक साथ मेजर कर रही हूँ तो मेरे पास तकरीबन ये 8 इंचेस आया है, लेकिन जैसे इसको खोलेंगे तो फिर ये 16 इंचेस हो जाएगा। तो जो मुझे कॉलर चाहिए या बैंड चाहिए, 16 इंचेस की मुझे बैंड चाहिए। उसके लिए जो मैंने बुकरम का पीस लिया है तकरीबन 1 इंच उसकी चौड़ाई है, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने तकरीबन 17 इंचेस के आसपास ली है, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी जो कटिंग है ना बैंड की, वो करनी है, जो कि गुलाई में होगी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो है ना बुकरम वो आ जाएगा, तो इसलिए वो 16 इंचेस ही बाकी रह जाएगी। तो ये मैंने नोक वाली नहीं रखनी, गुलाई वाली रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मगज़ी लगेगी, और जब मगज़ी लगेगी फिर वो नोक वाली के ऊपर सही से नहीं नज़र आएगी। जब आप गुलाई में बैन लेंगे ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा नीट भी लगेगी और सही से आप लगा भी सकते हैं। तो ये देखिए नीचे बुकरम का पीस मैंने लगा दिया था, और अभी जहाँ से हमने ऑलरेडी कपड़ा काटा हुआ था, बुकरम हमने नहीं काटा था, तो फिर वहाँ से मैं उसको काट रही हूँ दोबारा से, ठीक है। ये देखें, और अभी जो बिल्कुल इसका एंड है वो आपने दोनों तरफ से कट लगा देने हैं तिरछे, ताकि जब आप मगज़ी निकालें तो बिल्कुल सफाई के साथ और आसानी के साथ आप मगज़ी निकाल सकें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट लगा लेना है। अभी सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो स्लिट है उसको तैयार नहीं करना, पहले आपने बैन को तैयार करना है और इसके शर्ट के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए पहले तो ये मैं काट लेती हूँ बुकरम के पीस जो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि वही शेप रखनी है जो कि ऑलरेडी नेक की थी। अभी बैन तैयार करेंगे, उसके लिए देखें जो बुकरम वाली साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा था, जिस तरह से नॉर्मल हम बैन या कॉलर बनाते हैं, तो वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, उस तरह से सिलाई लगा रही हूँ उसको। और ये सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको उल्टा फ़ोल्ड कर लेना है इस कपड़े को, जो कि कुछ इस तरह से होगा, और फिर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने गुलाई में सिलाई लगा लेनी है। लेकिन वो पूरी बैन पे नहीं लगती, जितनी आपने गुलाई दी होती है बस वहीं तक सिलाई लगाने की ज़रूरत होती है। तो दोनों तरफ ही वो मैंने सिलाई लगा लेनी है, और ये सिलाई लगाने के बाद अंदर से कपड़ा एक्स्ट्रा जो होगा वो काट के, तो आपने बैन को सीधा करके शर्ट के साथ अटैच कर देना है। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मुनासिब सा कपड़ा आपने छोड़ना है और फिर बैन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके सेंटर में मैं कट लगा लूँगी। बैन के सेंटर में भी आपने कट लगा लेना है, और जो शर्ट का नेक होगा उसके सेंटर में भी आपने कट लगा लेना है, जो कि बैक वाला सेंटर होगा, ठीक है। और अभी आपने बैन को शर्ट के साथ अटैच करना शुरू करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने शर्ट को लिया है और उसके ऊपर मैंने बैन का कपड़ा रख के, ये देखें यहाँ पे इसको स्टिच कर रही हूँ।
जिस तरह से सिंपल बैन लगाते हैं सेम उसी तरह से है। कुछ जो बैन होती हैं वो आपको पता है चाइनीज़ कॉलर टाइप होती हैं जो कि थोड़ी गुलाई में हम काटते हैं, लेकिन जो ये वाली है ये बिल्कुल सीधे कपड़े के ऊपर है और सीधा ही बुकरम का पीस था, यानी कि ये सीधी है, इसमें कोई भी आपने अरेब नहीं देनी, कोई भी आपने गुलाई नहीं देनी, जस्ट नेक आपने राउंड काटना है और बाकी सब कुछ सीधा ही होगा। ठीक है, एक साइड से मैंने शुरू किया है और दूसरी साइड पे इसको ख़त्म किया है। और जो सेंटर में हमने कट लगाया था उस लगाने की रीज़न ये होती है कि आपको पता रहे कि फ्रंट का बैन का भी सेंटर है और जो कुर्ती है ना उसका भी सेंटर है, तो फिर आपको समझ लग जाती है कि आप सही जा रहे हैं। अगर ऊपर नीचे हो इधर उधर हो तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि आपने या तो खींच के लगाया है या वैसे ही छोटा बड़ा है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी आपने इसको सीधा करना है बैन को और बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है, दूसरा कपड़ा अंदर करके जो कि ऑलरेडी सिलाई में आया था। तो अभी बैन लग गई है। बैन लगने के बाद फिर आपने इसका जो स्लिट था ना नेक का वो तैयार करना है। अभी आप कहेंगे कि स्लिट बाद में बैन पहले, इस तरह से कैसे होता है, लेकिन इसमें ऐसे ही होता है जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। ठीक है, अमूमन तो ऐसे होता है कि पहले हम स्लिट तैयार करते हैं उसके बाद नेक तैयार करते हैं अगर बैन लगाना हो तब भी, लेकिन यहाँ पे पहले बैन लगा लेनी है और उसके बाद जो स्लिट है ना उसको तैयार करना है। उसके लिए क्या करना है, एक मैंने कपड़े का पीस लिया है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने करना क्या है। बैन लग चुकी है तो अभी आपने इसको मेजर करना है कि टोटल आपके पास बनता कितना है ये हिस्सा। ठीक है, आपने एक साइड से शुरू करना है, बैन वाला हिस्सा भी सारा आपने कवर करना है कि टोटल बैन कितना है और जो स्लिट है वो कितना है, और यानी कि दोनों साइड से आपने घुमा के देखना है। तो जो मेरे पास टोटल इसकी लेंथ आई है तकरीबन 38 इंचज़ तक आई है, लेकिन मुझे कपड़ा तकरीबन 39 या 40 इंचज़ तक चाहिए। ठीक है, यानी कि मार्जिन छोड़ना है आपने। तो ये मैंने पीस लिया है कपड़े का, इसकी विड्थ मेरे पास 1.5 इंच है और लंबाई मेरे पास 40 इंचज़ है। ठीक है, दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके एक बार फिर से आपने फोल्ड करना है, यानी कि इसकी मगज़ी आपने निकालनी है, लेकिन सीधी नहीं, जस्ट आपने फोल्ड करना है इसको। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। तो ये बिल्कुल उतना ही है जितना मुझे चाहिए। तो अभी मैं इसको लगाऊंगी, लेकिन आप देख लें एक बार कि इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। एक हिस्सा मैंने बढ़ा के रखा है जो कि सिलाई में आ जाएगा बिल्कुल सही से, आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। तो अभी ये वाला जो हमने कट लगाया था तिरछा, वहाँ से हमने इसको मगज़ी को रखना है, लेकिन वो कट मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, उसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लूँगी क्योंकि मुझे मगज़ी जो है ना वो चौड़ी रखनी है, तो उस हिसाब से वो कट नहीं था। तो अभी ये देखें इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे देना है स्लिट में, और ये जो नोक थी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर ये सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। आई होप कि यहाँ से आप सही से समझ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप डायरेक्ट शर्ट के ऊपर ये नेक ना बना के देखें, एक पीस लें और उसके ऊपर आप स्लिट बनाएं और पहले मगज़ी निकाल के देख लें कि आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो फिर इसको मैंने नीचे से शुरू किया था स्लिट से, और ऐसे ही मैंने इसको बैन के गिर्द जो है ना वो घुमा लेना है, लगा लेना है। ऐसे कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है क्योंकि हमने गुलाई वाला बैन रखा था। अगर नोक वाला बैन होता तो फिर लगाने में मसला होना था, लेकिन गुलाई में कोई भी मसला पेश नहीं आता। तो आपने एक साइड से शुरू करना है और दूसरी साइड पे आपने इसको ख़त्म करना है, यानी कि कपड़े का आपको एक ही पीस चाहिए। तो अभी हम बस लास्ट पे पहुंच चुके हैं, शर्ट ऑलमोस्ट रेडी है। इसकी फिनिशिंग जो है जस्ट वो देखने वाली है, और अभी इसके ऊपर बटन जो है ना वो मुझे लगाने हैं, बस वो आपको दिखाऊंगी तो फिर इसकी जो फाइनल लुक है ना वो आप देख सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से मगज़ी लग रही है, लेकिन मैं मगज़ी सेम ही कपड़े में लगा रही हूँ। आप चाहें तो कंट्रास्ट में लगा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक ही कलर में एक ही पैटर्न में ये बहुत प्यारा लग रहा है, यानी कि बहुत डिसेंट लग रहा है। क्योंकि डार्क कलर था, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कलर में ऐड करती तो इतना प्यारा नहीं लगना था, इसलिए एक ही कलर जो है ना जो इसका अपना है वही मैंने रहने दिया है और कुछ ऐड नहीं किया। तब ये देखें यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है जिस तरह से हमने दूसरी साइड से स्टार्ट किया था, और जो नोक वाला हिस्सा था वो यहाँ नीचे फोल्ड हो जाएगा, तो इसकी जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब नहीं होगी, बहुत नीट आती है इस तरह से। तो अभी ये देखें जी ये सिलाई लग चुकी है, मगज़ी हमारी रेडी है। अभी इसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा लगा देना है जितना आपको बंद रखना है। ये देखें इस तरह से, ये ऊपर से भी नेक है, प्रेस होने के बाद ये बिल्कुल सही लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कितना जो स्लिट है ना उसको बंद करना है और बाकी खुला रहेगा।
वैसे तो आप अपने नेक के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, डीप या कितना छोटा चाहिए। तो ये मैंने एक पीस लिया है कपड़े का जो कि मैंने नीचे लगा देना है इसके। तो 7 इंचेस तक जो स्लिट है ना उसको मैंने बंद कर देना है, ठीक है। और उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो खुला रहेगा। तो ये इसको मैं नीचे रखूँगी, निशान मैंने लगा लिया है और फिर मैंने इसको सिलाई कर देना है। और जो सिलाई लगानी है वो भी सेम उसी लाइन के ऊपर मैंने लगानी है जो कि मगज़ी वाली सिलाई थी, ठीक है। ये मैंने लगा दी है और उसके बाद आती है बारी बटन्स लगाने की। ये जो नॉर्मल सिंपल बटन होते थे ना वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। टोटल 6 बटन मैं यूज़ करूँगी, 2 सेंटर में, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इसको लगाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का धागा जो है ना वो यूज़ किया है, यानी कि कंट्रास्ट में धागा मैंने यूज़ कर लिया है। लाइट कलर में धागा जो है वो यूज़ नहीं किया। तो सुई धागे के साथ इसको मैं लगा लूँगी। जब आप कंट्रास्ट में बटन लगा रहे होते हैं ना, यानी कि कंट्रास्ट वाला धागा यूज़ करके, तो फिर आप या तो धागा जो है थोड़ा सा मोटा लिया करें। अगर मोटा नहीं तो फिर आपको धागा बार बार जो है ना यहाँ से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कंट्रास्ट में धागा यूज़ कर रहे हैं वो नज़र आना चाहिए। तो मैंने भी इसको काफ़ी बार जो है ना यहाँ से गुजार लिया है, ताकि ये ग्रीन कलर का धागा जो है ना बटन के ऊपर नज़र आना चाहिए प्रॉपर। तो दोनों बटन जो है ना बिल्कुल साथ साथ मैंने लगाए हैं। तो इसी तरह से सारे जो है ना आपने लगा देने। तो मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे टोटल 6 बटन जो है ना वो लगा दिए। अभी ये मेरे पास शर्ट की फाइनल लुक है जो कि बेहद प्यारी लग रही है। जितनी देखने में आपको हसीन लगती है इससे कहीं ज़्यादा ये पहने हुए लगती है। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारी है। लेकिन आपने एक काम करना है कि इस शर्ट की लेंथ थोड़ी सी कम रखें, यानी कि ये आप लंबी शर्ट नहीं बना सकते, जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसका स्टाइल ऐसा है। तो ये देखेंगे ये साइड पे जो बॉर्डर लगा हुआ है वो बहुत प्यारा है। पॉकेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वहीं की वहीं है। दोनों तरफ मैंने पॉकेट्स लगाई हैं। आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है ना स्लीव्स का और ये सब कुछ वो ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया कर दिया है। तो अभी नीचे मैंने तरपाई कर दी, इसकी साइड्स पे भी मैंने तरपाई कर दी है। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। इसकी बैक भी बिल्कुल वैसी है जैसी फ्रंट थी, लेकिन बैक पे वो हमने बॉर्डर नहीं लगाया, इसलिए मे बी आपको सही से नज़र ना आ रहा हो। तो बाकी वही है सेम जिस तरह से फ्रंट था। बहुत ही प्यारा सा ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो तैयार हुआ है इस तरह से। ये देखें इसके स्लीव्स हैं और जो थोड़ा सा बॉर्डर मैंने स्लीव्स के आगे भी लगा दिया है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और बहुत अच्छा किया जो कि मैंने फ्लावर वाला जो पैटर्न था ना वो आगे नहीं लगाया, जो दूसरा था लाइनों वाला वो पैटर्न मैंने स्लीव्स के आगे लगाया। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।